Hello students, good morning to all. देखो, अब लोग जो हम पढ़े थे लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे जो हमारे जो बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन में हड़प्पन सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़े थे। तो उसी टाइम पीरियड के दौरान और एक सिविलाइजेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे जो कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम पढ़े थे ये हड़प्पन सिविलाइजेशंस किस तरह से उसको डिस्कवर किया गया था। ठीक है। कौन डिस्कवर किए थे। उसके बाद और एक सिटी था जो मोहनजोदारो, उसको कौन डिस्कवर किए थे, तो उसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। तो देखो, पहले जो फर्स्ट जो था कि हड़प्पन सिटीज, पहले ये जो सिटी को क्या किए थे, डिस्कवर किए थे, इसीलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद मोहनजोदारो सिटीज को भी डिस्कवर किया गया था। हड़प्पन सिटीज को किसने डिस्कवर किया था, उसको दयाराम साहनी नाम का एक जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो डिस्कवर किए थे। ठीक है। और जो हमारे मोहनजोदारो है उसको डेड ऑफ माउंट भी बोला जाता था इसको। तो पहले स्लाइड में हम पढ़े थे इसको कि उसको डेड ऑफ माउंट भी बोला जाता है, मृत की नगरी बोला जाता है। किसको, हमारे मोहनजोदारो को। ठीक है। तो मोहनजोदारो राखाल दास बनर्जी जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या इसको डिस्कवर किया था। ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी हम देख देख चुके हैं। तो ये पढ़ रहे थे ड्रेनेज सिस्टम, इसके बारे में भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो इनका जो टाउन प्लानिंग था, टाउन में ये जो ड्रेनेज सिस्टम था, ये प्रॉपरली वो किए थे, मतलब अच्छी तरह से वो काम कर रहा था। जो ये लोग बनाए थे ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है। ये देखो, ये जो लास्ट हम क्लास में पढ़े थे कि ये जो इस तरह से वो ड्रेन बना रहे थे, ये कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, सिटी के मेन ड्रेन है ये। ठीक है। मेन ड्रेनेज सिस्टम है सिटी का ये। और इसमें से जितने भी घरों में से निकलता हुआ पानी कहाँ पे आता है, ये मेन ड्रेन में आता है। और ये पानी जो जाके सिटी के बाहर वो क्या होता है, ड्रेनेज हो जाता है। ठीक है। तो ये प्रॉपरली एक अच्छी तरह से ड्रेनेज सिस्टम को बनाए थे। ठीक है। उसके बाद गवर्नेंस के बारे में भी पढ़े थे कि उस टाइम में गवर्नेंस किस तरह से था, किस तरह से वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को चला रहे थे। ठीक है। इसके बारे में भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे कि ये जो लोग थे, ये रिच मर्चेंट थे, रिच बिजनेसमैन थे। ये लोग मिल के एक कमेटी बनाए थे और उसी कमेटी के तहत ये लोग क्या करते थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अच्छी तरह से चलाते थे। ठीक है। और वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में क्या क्या आता था, उसमें से आता था ट्रेड आता था, जो भी बिजनेस वगैरह होता था, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उनको देख रेख करने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया गया था, इन कमिटियों के बीच में था वो। ठीक है। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर्स को भी ये लोग चला रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है। टैक्सेस वगैरह, कुछ जगह में टैक्सेस लगेगा तो वो कौन लोग वो डिसाइड करेंगे, इन लोगों में से जो कमिटी में बैठे हुए हैं ये लोग क्या करेंगे, उसी कमिटी को मतलब ये अधिकार था कि ये लोग क्या कर सकें, टैक्स को किस तरह से लगा सकें, लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से चलाएंगे, इसको इसके बारे में ऑलरेडी हम जो लास्ट पार्ट में ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं ये चैप्टर का। ठीक है। तो आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक्स। टॉपिक्स तो वही है, जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्या है। ठीक है। देखो, इनके सोशल डिवीजन किस तरह से ये लोग सोसाइटी को डिवीजन किए थे। ठीक है। तो सोशल डिवीजन जो हमारे इससे पहले भी जो तुम्हारे 9th क्लास में था फर्स्ट चैप्टर, वो क्या था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो उनके जो सोसाइटी थे वह किस तरह से डिवीजन हुआ था, उनका सोसाइटी अलग अलग जो क्लासेस में डिवीजन हुआ था। जैसे कि फर्स्ट स्टेट के लोग थे, सेकेंड स्टेट के लोग थे, थर्ड स्टेट के लोग थे। और जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के लोग क्या कर रहे थे, उनको सब कुछ बेनिफिट मिल रहा था, वो सब कुछ क्या कर रहे थे, फायदा उठा रहे थे। और जो थर्ड स्टेट के लोग वो क्या करते थे, टोटल फ्रेंच में वो ही सबसे निचले वर्ग के थे। ठीक है। तो इन्होंने इनको ही टैक्स देना पड़ता था, थर्ड क्लासेस लोगों को, थर्ड स्टेट क्लासेस के लोगों को। वो किसको दे रहे थे, फर्स्ट और सेकंड क्लासेस के। उस तरह के यहाँ पे भी क्या हुआ था, ये लोग टैक्सेस वगैरह मत टैक्सेस तो उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है, जो उनके क्लासेस के बारे में, मतलब जो सोसाइटी किस तरह से डिवीजन हुआ है इसके बारे में ये बना बोल रहा है। ठीक है। ये देखो, फर्स्ट क्लास में आएंगे रूलिंग क्लास इन सिटाडेल। सिटाडेल के बारे में हम पढ़े थे। ये देखो, सिटाडेल ऊंची जगह में बना हुआ होता है। क्यों ऊंची जगह में ये लोग बनाते थे,
क्योंकि इस जगह में कोई भी फ्लड्स आ जाए, कोई भी जो पानी बहत आ जाए तो अंदर ना घुस पाए, इसीलिए ये लोग क्या किए थे, इस तरह सिटाडेल में रहते थे। ठीक है, तो जो रूलिंग क्लासेस के लोग हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो लोग क्या करते थे, यहाँ पे रहते थे। उसके बाद सेकंड क्लास के लोग जो आते थे वो कौन थे, लाइव्ड इन टाउन, ये लोग टाउन में रहते थे। ठीक है, टाउन सिटीज वगैरह में जो लोअर सिटीज है वहां पे रहते थे। ठीक है, तो इनका काम क्या था, ये क्या क्या करते थे, स्मॉल मर्चेंट्स थे, ये छोटे छोटे बिजनेसमैन थे। ये इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं थे जो कि रूलिंग क्लास में रहते थे। तो ये क्या, छोटे छोटे बिजनेसमैन, छोटे छोटे मर्चेंट्स, आर्टिसंस, जो फार्मर लोग होते हैं, क्राफ्ट्समैन, जो भी यहाँ पे बना रहे हैं, ये लोग क्या रहते हैं, लोअर टाउन्स में रहते थे। उसके बाद 3 नंबर में कौन आएंगे, लेबरर्स, मतलब ये लोग काम करने के लिए यहाँ पे बहुत, उनका जो खेती बाड़ी में है वहां पे काम करते थे। ठीक है, तो ये लोग थर्ड क्लास में आएंगे, लेबरर्स। और जो और एक क्या है, विलेज अराउंड द सिटीज, मतलब जो सिटी से उसके अगल बगल में कुछ विलेज भी देखने को हमको मिलता है। और इसी विलेज में जितने भी लोग थे वो क्या करते थे, बस सारा फार्मर्स लोग होते थे। ठीक है, वो इस विलेज में रहते थे। ठीक है, इनका सोशल डिवीजन इस तरह से था। तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लासेस में ये लोग क्या करते थे, रहते थे। ठीक है, उसके बाद इनके इकोनॉमिकली ये लोग किस तरह से थे, मतलब रिच पर्सन थे या पुअर थे, या वो क्या खाते थे क्या पीते थे, तो इस तरह इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। क्रॉप्स, द मेन क्रॉप्स वर ग्रोन इन व्हीट, देखो यहाँ पे व्हीट दिया गया है, व्हाइट व्हीट, राइस, ये लाइन में देखो। ठीक है, व्हीट, राइस, मस्टर्ड, सीसम, बर्ली, तो ये सब ग्रेन्स वगैरह, क्रॉप्स वगैरह वो क्या करते थे, इनके मेन क्रॉप्स था। ठीक है, उसके बाद फूड, फूड में ये क्या क्या लेते थे, क्या क्या खाते थे, देखो इसमें मीट है, अंडा है, उसके बाद मछली, फ्रूट्स, ठीक है, मिल्क, ये सब ये क्या करते थे, इकोनॉमिक्स में ये आता था। ठीक है, मतलब इनको ये खाते थे भी और उसको बेच के कुछ पैसा भी कमाते थे। तो इससे उनका क्या होता था, बेनिफिट होता था, पैसा आता था। उसके बाद डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, ये देखो इस तरह की डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को वो क्या करते थे, घर में पालन करते थे। ठीक है, जैसे कि और क्या है, कॉटन एंड एनिमल्स, एनिमल्स में से क्या क्या है, देखो कॉटन, कॉटन तो ये लोग क्या कर रहे थे, कॉटन ग्रो कर रहे थे। ठीक है, उससे के साथ साथ ऑक्शंस, ये देखो ऑक्शन है, बुफालोस है, गोट्स है, सीप है, पिग्स, डॉग्स एंड कैट्स, इसको वो घर में रखकर क्या करते थे, पालन वगैरह करते थे। ठीक है, उसके बाद ट्रेड, इनका बिजनेस किस तरह से चलता था, ये लोग किस तरह से बिजनेस कर रहे थे। ठीक है, द ट्रेड, सॉरी, द हड़प्पन पीपल्स नॉट ओनली कैरिड ऑन इंटरनेशनली, और इंटरनेशनल ट्रेड, ये सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करते थे, मतलब देश के अंदर में सिर्फ नहीं करते थे ट्रेड, बाहर में जाकर भी क्या करते थे, वो ट्रेड करते थे, किसके साथ, अदर सिविलाइजेशन, और अदर उस टाइम में जब सिविलाइजेशन चलता था उसी के साथ, उन्हीं के साथ क्या करते थे, वो ट्रेड करते थे। ठीक है, सिर्फ देश में ही नहीं, विदेश में भी जाके वो क्या करते थे, ट्रेड करते थे। ठीक है, और क्या क्या दिया गया है, देखो ट्रेड वाज कैरिड ऑन द मेसोपोटामिया, तो किसके साथ करते थे, इसमें जो चैप्टर में दिया गया है फर्स्ट जो लिखा हुआ है, बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशंस एंड बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशंस तो लिखा हुआ है, उसके बाद हड़प्पन एंड द कंटेम्पररी ऑफ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशंस, इसका मतलब क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन जिस टाइम में चल रहा था उसी टाइम पीरियड में और एक सिविलाइजेशन इराक में चल रहा था, वो क्या है, वो क्या है, वो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। एंड अफगानिस्तान में इसको भी देखने को मिलता है। ठीक है, मेसोपोटामियन सील्स हैव बीन फाउंड इन हड़प्पन साइट, जो मेसोपोटामिया के सील्स हैं वो हड़प्पन के साइट्स में हमको देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि ये लोग, हमको यहाँ से पता चल रहा है कि जो ट्रेड वगैरह कर रहे हैं ये लोग, तो इसमें ये सील का यूज होता था। ठीक है, तो अभी तो क्या हुआ है, जो हड़प्पन का, जो मेसोपोटामियंस का कुछ सील्स है हमको हड़प्पन साइट्स में देखने को मिला है। ठीक है, हड़प्पन सील्स हैव बीन फाउंड इन द सिटीज ऑफ एंशिएंट मेसोपोटामिया, और कुछ हड़प्पन का सील्स भी है, वो कहाँ पे देखने को मिला है हमको, मेसोपोटामिया के सील्स में। तो इन दोनों सिविलाइजेशन के बीच में क्या हो रहा था, वो लोग ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, और उसी में से जो ट्रेड कर रहे थे उसमें क्या यूज करते थे ये लोग, सील्स, इस तरह के सील्स यूज करते थे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हड़प्पन सील्स है, ये मेसोपोटामियन सील्स है, ये हड़प्पन सील्स कहाँ पे देखने को मिलता है,
मेसोपोटामिया से में, और मेसोपोटामिया की सील्स देखने को मिलता है हड़प्पन सील्स में। ठीक है, तो इस तरह की वो क्या करते थे, ट्रेड वगैरह करते थे। उसके बाद देखो क्या है, दिस ट्रेड was carried on from the port of लोथल। वो जो ट्रेड है लोथल नाम, वहां पे कौन कहाँ पे है लोथल, वो गुजरात में है। तो यहाँ पे ये सब ज्यादातर ट्रेड करते थे। यार ए बिग डकवर्ड हैज बीन डिस्कवर्ड, देखो यहाँ पे ये डकवर्ड दिया गया है, ठीक है, लोथल का। तो यहाँ पे डकवर्ड का मतलब क्या है, डकवर्ड का मतलब देखो यहाँ पे जो भी सीप होता है उसको क्या करने के लिए यहाँ पे रखा जाता है, यहाँ पे रिपेयर वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे रिपेयर किया जाता है, रिपेयर जहाँ पे करते हैं शिप को उसको डॉकयार्ड बोलते थे। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ पे देखने को मिला है हमको, लोथल में, जो कि गुजरात में है। There is a big dockyard has been discovered, कहाँ पे, लोथल में। उसके बाद ट्रेड वाज कैरिड ऑन विथ इजिप्ट एंड ईरान। ट्रेड जो है कहाँ कहाँ पे ये लोग मिलके करते थे, इजिप्ट के साथ करते थे और ईरान के साथ करते थे। ईरान मतलब वो भी बोला क्या कि मेसोपोटामिया, ठीक है, और इजिप्ट मतलब मिस्र सिविलाइजेशन, जो मिस्र सिविलाइजेशन होता है। ठीक है, उसके बाद देखो वेट एंड मेजर्स, इनके जो वेट एंड मेजर्स है ना, वेट एंड मेजर्स मतलब क्या है, जो इनके जो क्या बोलते हैं उसको, कुछ भी तुम खरीदो, 1 किलोग्राम इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। ये वेट मेजर्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उस टाइम में क्या हो रहा था, ये वेट एंड मेजर सेम नहीं था। क्यों सेम नहीं था, क्योंकि देखो एक जगह में 1 किलोग्राम इक्वल टू क्या होता था, 1000 ग्राम होता था। तो और कोई और अलग जगह में चले जाओ तो इसमें वहां पे क्या होगा, 1 किलोग्राम इक्वल टू 900 ग्राम या 800 ग्राम के करीब होता था। तो ये सेम नहीं था, जिसको कि क्या किया था, ये सब अलग अलग के वेराइटी का वेट्स एंड मेजर्स हमको वहां पे देखने को मिला है, कहाँ पे, हड़प्पन सिविलाइजेशन में। उसके बाद बाटर सिस्टम, ये क्या है बाटर सिस्टम, बाटर सिस्टम भी ये लोग यूज करते थे। देखो क्या होता थी उस टाइम में, ये एंशियंट टाइम का है ना, तो एंशियंट टाइम में मीडियम ऑफ एक्सचेंज कुछ नहीं था, मतलब कुछ खरीदो तो उनमें एक करेंसी नाम का कोई भी चीज नहीं था, जैसे कि इस टाइम में चलता था। अभी क्या चलता है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो पैसा है, जो करेंसी है, वो उसको क्या करते हैं, कुछ भी खरीदे थे उसके बदले क्या देते हैं, हम करेंसी देते, कुछ भी खरीदो उसके बदले हम करेंसी देते थे। लेकिन उस टाइम में बटर सिस्टम चलता था। आप कुछ एक दुकान में चले जाओ और वहां पे क्या, अब कुछ राशन वहां से ले लो, तो वो क्या करेगा, क्या लेगा, वहां पे उस टाइम में पैसा नहीं चलता था, तो वो क्या करते थे, राशन के बदले वो क्या देगा तुमको, या कोई भी सब्जी दे सकता है। तो इस तरह से एक टोमेटोस का कोई सब्जी देगा, ये यहाँ से क्या देंगे, ये यहाँ पे वो चावल देंगे। तो इस तरह से एक्सचेंज होते थे, इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोला जाता था। ठीक है, बार्टर सिस्टम को। तो उसके बाद इंटरनल ट्रेड, अंदर में किस तरह से ट्रेड करते थे, अंदर में मतलब देश के अंदर में, दे कैरिड ऑन इंटरनेशनल ट्रेड विथ, वो इंटरनेशनल ट्रेड करते थे। ठीक है, वो इंटरनेशनल ट्रेड करते थे। उसके बाद और क्या देखो, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड विथ प्लेस लोकेटेड इन मॉडर्न कर्नाटक, किसके साथ, जो कर्नाटका अभी है, उसके बाद राजस्थान, कश्मीर, यही सब जगह में वो क्या करते थे, इंटरनल ट्रेड करते थे। ठीक है, यहाँ पे देखो वो क्या क्या काम करते थे, इकोनॉमिक्स में आ रहा है, जैसे वेविंग्स, जैसे कि साड़ी वगैरह बुनते थे। ठीक है, उसके बाद पोटरी मेकिंग, ये क्या कर रहा है, कुंभार का जो व्हील होता है उसमें से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्या बनाता है, जो अलग अलग शेप और साइजेस की पटरी या बहुत अलग अलग की चीजों बनाते थे। ठीक, उसके बाद ज्वेलरी, इस तरह की ज्वेलरी भी बनाते थे। और क्या मेटल वर्क का काम किया जाता था, जैसे कि ये लोग क्या थे, ब्रोंज बनाए थे। ठीक है, मेटल को लेके ब्रोंज का कुछ मूर्ति भी हमको देखने को मिला है। ठीक है, डेंसिंग गर्ल का मूर्ति। उसके बाद टॉय मेकिंग, इस तरह से टॉय का भी, टॉय भी बनाते थे। ठीक है, स्टोन कटिंग भी करते थे। तो इस तरह से वो उनका इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है, आर्ट एंड क्राफ्ट। यहाँ पे दिया हुआ है आर्ट एंड क्राफ्ट, ये क्या है, ये है देखो यहाँ पे क्या क्या हमको देखने को मिल रहा है। ए ब्रॉन्ज फिगर ऑफ ए डेंसिंग गर्ल हैज बीन फाउंड एट मोहनजोदारो। मोहनजोदारो जो सिविलाइजेशन चल रहा था उसमें क्या मिला है हमको, वहां पे मिला है हमको एक डेंसिंग गर्ल का फिगर मिला है, जो कि ब्रॉन्ज से बना हुआ है। ठीक है, वन ऑफ द स्टोन स्टेच्यू शोड बियर्ड नोबलमैन। यहाँ पे और एक स्टेच्यू मिला है जो कि बियर्ड नोबलमैन, मूछ मूछ दाढ़ी वाला एक क्या है, मैन है, उसका
हमको क्या मिला है उसका जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ स्टोन स्टेच्यू मिला है, और बियर्ड नोबल मैन जो प्रीस्ट है उसका एक मूर्ति मिला है हमको। ठीक है। बर्ड्स एंड मैन्स पेंटेड ऑन पोटेरी, ये देखो इस तरह की पोटेरी भी वो बनाते थे। तो बहुत अलग अलग प्रकार के क्या यहाँ पे पेंटिंग भी करते थे। वो क्या क्या पेंटिंग करते थे इसमें, जो बर्तन वगैरह बनाते थे, कोई पोटेरी बना रहा है, कोई अलग अलग शेप और साइजेस के, ये क्या मिट्टी से बना हुआ कुछ क्या है, जो हमारे मटका वगैरह ये सब है। ठीक है। तो इसमें देखो सो द आर्टिस्ट स्किल्स ऑफ द पीपल, ये क्या दिखाते हैं हमको कि उस टाइम में देखो इस तरह से स्किल था इनका कि ये लोग इस तरह की पेंटिंग कर पा रहे थे कहाँ पे, ये जो मटके वगैरह में। ठीक है। एंड सम ऑफ द पोट्स आर हाईली ग्लेस एंड पेंटेड, जो कुछ उसमें उनमें से जो पोटेरी होता था या पोट्स होता था वो बहुत ग्लेज, बहुत चकमकाता था। ठीक है। तो इस तरह से वो क्या बनाते थे, आर्ट एंड क्राफ्ट था उनका। द प्रोड्यूस्ड इमेज, अलग अलग के इमेज भी वो प्रोड्यूस करते थे। ठीक है। पोर्ट्स, वेरियस टूल्स, वेपन्स सच एज एक्सेस, ये क्या है देखो ये एक्सेस, इस तरह के क्या टूल्स बनाते थे। उसके बाद सॉ, नाइव्स और स्प्रेड हीट और एरो हीट, तो इस तरह के क्या बनाते थे ये लोग, टूल्स एंड वेपन्स बनाते थे मेटल से। उसके बाद क्या है, दे प्रोड्यूस इमेज पोर्ट्स, वेरियस टूल्स, वेपन्स सच एज एक्सेस, ये तो गया। स्पिनिंग, ब्रिक लाइंग, बोट मेकिंग, देखो इस तरह के ब्रिक लाइंग कर रहे हैं, बोट मेकिंग, बोट किस तरह से बना रहे हैं। ठीक है। ये उनका क्या है, एक आर्ट एंड क्राफ्ट को दर्शाता है। ठीक है। सील मेकिंग, किस तरह से सील बना रहे हैं, ये सील क्या करने के लिए लगाएंगे, जो इकोनॉमिक्स में है तुमको क्या करेंगे, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन चल रहा है तो उनका सील पड़ेगा तभी पता चलेगा अदर सिविलाइजेशन को कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का है, तो इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसका टेराकोटा मेकिंग, इस तरह से टेराकोटा मेकिंग करते थे, ज्वेलरी में से इस तरह की ज्वेलरी ये लोग यूज करते थे। ठीक है। समझ में आया। तो आर्ट एंड क्राफ्ट इनका बहुत अलग प्रकार के थे, ये बहुत हाईली ग्लेज थी। ठीक है। इसके बाद देखो द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट क्रिएशंस ऑफ द हड़प्पन कल्चर। द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट क्रिएशंस ऑफ द हड़प्पन कल्चर्स आर द सील्स, तो इसमें से जो ग्रेटेस्ट क्या है तुम्हारा, जो क्या है सील्स है, ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट क्रिएशन है सील्स। तो इस तरह की वो सील्स बनाते थे। ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह की सील्स बनाते थे, और जो कि हमको हड़प्पन साइट में इस तरह की सील्स 2000, लगभग 2000 का सील्स यहाँ से हमको देखने को मिला है। मेनी ऑफ देम कैरी शॉर्ट इंस्क्रिप्शन, बहुत अलग अलग यहाँ पे शॉर्ट इंस्क्रिप्शन देखने को मिला है विथ पिक्चर्स। देखो इस सील में कुछ इंस्क्रिप्शन, कुछ अभिलेख, कुछ शिलालेख, मतलब कुछ लिखा हुआ दिख रहा है हमको। पिक्चर्स भी कुछ यहाँ पे वो बना रहे थे। वन ऑफ ऑफ वन हॉर्न बुल, एक ही हॉर्न का मतलब एक ही सिंग का बुल भी यहाँ पे हमको देखने को मिला था। उसके बाद बुफालो, ये बुफालो है। इस तरह के वो टाइगर, एलिफेंट, गोट, तो इस तरह की जानवरों का क्या बनाया जाता था, और लोग पिक्चर्स बनाते थे, इंस्क्रिप्शन बनाते थे सील में। दे वर ऑल्सो यूज टू मर्चेंट्स टू मार्क देयर गुड्स। द सील्स हैड एनिमल्स फिगर्स, जो जितने भी सील्स है उसमें सब एनिमल्स का फिगर्स यूज करते थे, एंड पिक्चर लाइक साइंस ऑन देम, उसके बाद ये पिक्चर्स वगैरह वो बनाते थे। They give us an idea of their religion. They give us an idea of their religions. They are square or rectangular tablets made up of clay. तो उस टाइम में वो क्या बनाते थे, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर टाइप्स का टैबलेट्स बनाते थे, जो क्ले में बना हुआ होता था। ठीक है। द स्क्रिप्ट ऑफ दिस, ये सब कैसे क्ले से बना हुआ है। ठीक है। ये स्टोन या कोई
अदर चीजों से नहीं बनाए, क्ले से बनाए। द स्क्रिप्ट ऑन दिस सील्स हैव नॉट बीन डिसिपियर्ड एज येट, लेकिन ये जो सील्स में लिखा हुआ है उसको अभी तक लोग, जो हमारे हिस्टोरियन या आर्कियोलॉजिस्ट लॉजिस्ट क्या उसको पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी भी ये अनपढ़ होके रह गया है, ठीक है, इसको कोई भी पढ़ नहीं पाया है। उसके बाद रिलीजियंस, रिलीजियंस में क्या क्या है देखना है हमको। रिलीजियंस में द हरप्पन पीपल्स वर्शिप ट्रीज एंड एनिमल्स। तो हरप्पन सिटीज में क्या करते थे, इस तरह के ट्रीज और एनिमल्स को बहुत सारे लोग पूजा करते थे, ठीक है। एट वेरियस साइड्स क्ले फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस हैव बीन फाउंड। यहाँ पे क्या हुआ है देखो, वेरियस साइड्स ऑफ क्ले विथ मदर गॉडेस, इस तरह के ये मिट्टी से बना हुआ एक मदर गॉडेस हमको वहां पे देखने को मिला है। A three-faced figure surrounded by a tiger, rhinos and buffaloes, and an elephant is also found। देखो क्या है, और एक यहाँ पे देखो मूर्ति हमको देखने को मिला है। और इसी फिगर्स में हमको क्या क्या देखने को मिला है, थ्री फेस वाला एक कौन बैठे हैं, एक औरत बैठे हैं, और उसमें से जो पास आसपास में टाइगर का, एलिफेंट का, और क्या है, बुफालोस का, इस तरह की जानवरों का क्या इमेजेस ये लोग बनाए हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस, कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि दिस इज द अर्लीस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉर्ड शिवा एज पाशुपति। द मोस्ट इंपोर्टेंट एनिमल्स टू बी वर्शिप्ड वाज हॉर्न्ड बुल। देखो इसमें से जो पाशुपति किसको बोला जाता है, ये जो चारों ओर इनके जानवर रहे हैं और एक ही जगह में क्या है, वो उसको पाशुपति मतलब भगवान शिव का अवतार बोला जाता है, ठीक है। पाशुपति मतलब ये उसमें विराजमान है, ठीक है। द मोस्ट इंपोर्टेंट एनिमल टू बी वर्शिप्ड वाज हॉर्न्ड बुल। जो इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट वर्शिप्ड बुल को क्या था, हॉर्न्ड बुल। हॉर्न्ड मतलब जिसके कंधे में क्या होता है, एक बड़ा सा ऊंची जगह में, मतलब ऊंचा सा एक कुछ होता है, उसको क्या बोला जाता है, हॉर्न्ड बुल बोला जाता है, ठीक है। तो द मोस्ट इंपोर्टेंट एनिमल्स टू बी वर्शिप्ड, जिसको वो क्या करते थे, पूजा करते थे। Inhabitant of the Indus Valley worshipped goods in the form of trees, animals, and human beings, but the gods were not placed in temples। देखो यहाँ पे क्या हुआ, इन्हेबिटेंट ऑफ द इंडस वैली वर्शिप गॉड इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज। तो ये लोग क्या करते थे, ट्रीज को पूजा करते थे, एनिमल्स को पूजा करते थे, ह्यूमन बींग्स को पूजा करते थे, बट द गुड्स वर नॉट, but the gods were not placed in temples। उस टाइम में गॉड्स या गॉडेस को टेम्पल्स में नहीं रखा जाता था। किस तरह से रखते थे उस टाइम में, सिर्फ इस तरह से पेड़ों को पूजा करते थे, ठीक है। ह्यूमंस, ट्रीज, ये सब को पूजा किया करते थे ये लोग, ठीक है। इसमें रिलीजन्स हमको पता चल रहा है कि बहुत सारे रिलीजन्स उस टाइम में थे। यहाँ पे किया क्या, the Harappan people worship trees and animals। Trees was regarded as sacred। ये पपल ट्री है ना, इस पपल ट्रीज में इसको क्या कहा जाता था, सेक्रेड का, वो उस टाइम में सेक्रेड बोला जाता, ठीक है। वेरियस साइड्स हैव फिगर्स ऑफ मदर वर्ड। तो ये ऑलरेडी हो चुका है। इसके बाद देखते हैं क्या स्लाइड। डिड यू नो द हड़प्पन कल्चर्स बिलोंग टू द ब्रोंज एज। देखो इससे हमको यहाँ से पता चल रहा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन किस तरह से, किस मतलब बिलोंग करता था क्या, ब्रोंज का। मतलब ये लोग मेटल्स को बनाना सीख गए थे, मेटल को यूज करना भी सीख गए थे। ब्रोंज हैज ब्रोंज हैड बीन डिस्कवर्ड बाय पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशंस। तो ब्रोंज को डिस्कवर किसने किया था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस वाला ने। इंडस वैली सिविलाइजेशंस में पहले ब्रोंज का यूज हुआ था। ब्रोंज स्मिथ मिक्स्ड कॉपर विथ which from Rajasthan and Balochistan, and tin which came from Afghanistan and Iran। तो from the alloy bronze। देखो जो ब्रोंज किस तरह से बनता था, ब्रोंज बनता था कॉपर, जहाँ जो कि राजस्थान में हमको देखने को मिलता था। उसके बाद टीन, कॉपर और टीन को मिला के ये लोग क्या बनाते थे, ब्रोंज बनाते थे, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या बनाया था, ब्रोंज बनाया जाता था। और ब्रोंज में से एक स्टेच्यू गर्ल्स हमको देखने को मिलता है, ठीक है। ब्रोंज से क्या क्या ऑब्जेक्ट फाउंड किया गया था, देखो ब्रोंज से बना हुआ है कौन सा एक, कौन सा और एविडेंस हमको मिला है, एक है बुल, ठीक है। उसके बाद चेरियट मॉडल्स, इस तरह के चेरियट मॉडल्स देखने को मिला है। स्प्रेड हीट, ठीक है, नाइफ, छुरी, इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे देखने को मिला है। एनगेज एंड रिफ्लेक्ट। नेक्स्ट देखिए थोड़ा एनगेज एंड रिफ्लेक्ट में क्या क्या दिया गया है।
Many religious aspects of Harappan civilizations like the ritual bathings, worship and mother goddess, purple trees and Pasupatis are still practiced. देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये लोग क्या करते थे, रिचुअल बेथिंग करते थे। रिचुअल्स बेथिंग मतलब रिलीजियस बेथिंग बोला जाता है। इसमें जो कोई भी क्या होता है उस टाइम में, जैसे कि गंगा रिवर्स में हम लोग क्या क्यों डुबकी लगाते हैं, क्योंकि हमारे जो पाप है वो धुल जाए। ठीक है, तो ये लोग भी इस तरह की रिचुअल बेथिंग करते थे, वर्शिप करते थे मदर गॉडेस, पीपल ट्रीज एंड पाशुपति आर स्टिल प्रैक्टिस। तो ये सब अभी भी वो कर रहे हैं। उसके बाद जो रिचुअल बेथिंग्स हमने पढ़े थे, ये रिचुअल बेथिंग से हड़प्पन से और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन में जो क्या था, एक सेंट्रल वाटर स्टोव था, उसको प्यूरिफिकेशन भी किया जाता था। ठीक है, उसके बाद मदर गॉडेस में वो किस तरह से बना हुआ था, वो क्ले से बना हुआ था, और उसको वर्शिप करते थे किस तरह से, फर्टिलिटी और प्रॉस्पेरिटी से। उसके बाद पीपल ट्रीज, ये पीपल ट्रीज वाज रिगार्डेड सेक्रेड वर्शिप। पीपल ट्रीज को क्या करते हैं, उसमें पूजा करने से सब कुछ अच्छा होता बोल के लोग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद पाशुपति, ये सब क्या था उस टाइम में, उनका रिलीजियंस, हड़प्पा रिलीजियंस था। ठीक है, उसके बाद देखो इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस भी है, उसके बारे में देख लेते हैं। हड़प्पन रिलीजियंस में क्या चल रहा था, मॉडर्न हिंदुइज्म में क्या। नेचर ऑफ रिलीजियंस, वर्शिप नेचर, एनिमल्स एंड गॉडेस। तो यहाँ पे लोग क्या क्या करते थे, वर्शिप करते थे नेचर का, एनिमल्स का और गॉड्स का। मॉडर्न मॉडर्न हिंदुइज्म में उसमें इसका क्या है, देखते हैं। वर्शिप इज मेनी गॉड, वर्शिप ऑफ मेनी गॉड्स एंड गॉडेस। ग्रेट बाथ यूज टू फॉर प्यूरिफिकेशन, जो ग्रेट बाथ था वो प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करते थे, डुबकी लगाने के लिए। बेथिंग रिवर इन लाइक गंगा एंड कंसिडर्ड बाय होली। अभी क्या कर रहे हैं हम, गंगा रिवर में जाकर डुबकी लगा रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, हमारे सब पाप धुल जाएंगे बोल के हमारा ये रिचुअल बेथिंग होता था, विश्वास होता था। ठीक है, इस तरह से ग्रेट बाथ के भी ये लोग प्यूरिफिकेशन करते थे। वर्शिप रेज सिंबल, पीपल ट्री वर्शिप किया जाता था। पीपल ट्री एंड अदर ट्रीज, पीपल बनियान तुलसी आर सेक्रेड। ठीक है, इसको पूजा करते थे ये पाशुपति। इस तरह से ये थोड़ा देख लेना कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में। डिफेंस ऑफ द डिविजन, ये जो डिविजन्स का सॉरी डिक्लाइंस ऑफ द सिविलाइजेशन, इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन किस तरह से हुआ था, ये सिविलाइजेशन का। ठीक है, हिस्टोरियन डू नॉट नो द रियल कॉजेस बट देयर आर मेनी थियोरीज अबाउट द फॉल ऑफ सिविलाइजेशन। तो हिस्टोरियंस को इस तरह रियल रीजंस कुछ पता पता नहीं है, क्या पता नहीं है, जो हमारे डिक्लाइंस हो रहा था, सिविलाइजेशन का डिक्लाइंस हो रहा था, उसका रीजंस क्या है, और हिस्टोरियंस को भी वो पता नहीं था। ठीक है, मेनी थियरीज अबाउट द फॉल ऑफ द सिविलाइजेशन। सम विंटर्स बिलीव दैट Some writers believe that Harappan cities were destroyed by the invaders। और कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि क्या, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन किस तरह से वो डिस्ट्रॉय हो गया था, कि इस टाइम में कुछ इन्वेडर्स आए थे, कुछ लोग आए थे जो कि इसको कैप्चर करके चले गए थे, तो इसी की वजह से इसका डिक्लाइन हमको देखने को मिला था। ठीक है, who would have been who would have been in the Aryans। अदर बिलीव दैट नेचुरल कैलेमिटीज लाइक, अदर्स लोग क्या बोलते थे कि क्या बिलीव करते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फूड, अर्थक्वेक्स, एपिडेमिक्स माइट हैव डिस्ट्रॉयड एंड सिविलाइजेशंस। इट इज आल्सो पॉसिबल दैट रिवर माइट हैव चेंज्ड इट्स कोर्सेस एंड टर्न इनटू द रीजन्स ऑफ ए डेजर्ट। तो इस तरह से क्या होता है, उनका डिविजन्स मतलब डिक्लेरेशन हो गया था। ठीक है, इन्वेजन बाय आर्यंस, देखो यहाँ पे जो डिक्लाइंस हुआ था उसमें आर्यंस लोग आए थे इन्वेजन करके। ठीक है, जो हड़प्पन साइट्स वर डिस्ट्रेस्ड बाय द इन्वेडर हु वुड हैव बीन द आर्यंस। तो ये लोग जब आर्यंस जब इंडिया में आए उस टाइम में से इनका जो सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगा। ठीक है, नेचुरल कैलेमिटीज में क्या क्या था, देखो नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड आता था, अर्थक्वेक्स आता था, एपिडेमिक्स माइट डिस्ट्रॉयड द सिविलाइजेशन, तो ये सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करता था। एपिडेमिक्स क्या है, एपिडेमिक्स कुड हैव स्प्रेड थ्रू spread disease and weaken the peoples। epidemics could have spread disease and weaken the peoples। जो इतने सारे बीमारी में बहुत सारे लोग मर गए थे, इसी की वजह से भी सिविलाइजेशन का देखने को मिला था खत्मा। ठीक है, चेंज इन कोर्स ऑफ इंडस, जो इंडस का, और कुछ लोग बोलते हैं कि रिवर्स का जो इंडस रिवर्स को क्या क्या किया था उस टाइम में, उसका जो रनिंग कोर्सेस था उसको बदल दिया गया था, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का
यहाँ पे डिक्लेनेशंस देखने को मिला था, बोल के ये लोग क्या कर रहे थे, समझ रहे थे। उसके बाद 2600 बीसी और 1900 बीसी और अराउंड 1750 बीसी हड़प्पन कल्चर फ्लोरिस्ट कब होगा? 2600 बीसी में। उसके बाद 1900 बीसी में हड़प्पन कल्चर डिक्लाइन करेगा। उसके बाद 1750 बीसी में सिटीज ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखने के लिए हमको पता चल रहा है कि सिविलाइजेशन डिक्लाइंस कब हुआ, किस तरह से डिक्लाइन हुआ था। ठीक है, किस तरह से वो सिविलाइजेशन यहाँ से खत्म हो गया था। ठीक है, तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। 30 मिनट ऑलरेडी हो गया है। तो इस जो 30 मिनट में हम जो भी समझे, जो भी कुछ समझ में आया, तो उसमें कुछ समझ में नहीं आया होगा तो क्या करोगे तुम लोग? मुझे लाइक शेयर एंड कमेंट, सॉरी, कमेंट में लिख दो कि हम किस तरह से ये लोग मतलब समझ में आ रहा है बोल के। ठीक है, और जिसको भी समझ में आ रहा है थोड़ा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, थैंक यू।